अभी तक के वीडियो में हमने 5.1 और 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। 5.1 हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है आरबीसी बोर्ड के हफ्ते। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कहता है इफ 6th and 17th term of an AP are 19 and 41 respectively, then by 14th term आपको क्या है गिवन दे रखा है A6 आपको गिवन दे रखा है क्या 19, ठीक है, और A17 आपको गिवन दे रखा है आपको 41। आपको बताना है कि 40th टर्म कौन सी होगी, 40th टर्म कौन सी होगी आपको बताना है। तो A40 हमने सबसे पहले क्या लिखा, गिवन दैट, गिवन आपको क्या है A6 और A17 आपको गिवन था। टू फाइंड में A40 ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब सॉल्व करते हैं तो कैसे, वी नो दैट हम जानते हैं क्या an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस का 1 इंटू डी। अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चैप्टर आ जाए, अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो ना, अगर आप ये फॉर्मूला लिख के आते हो गिवन और टू फाइंड, आपको टीचर 1 नंबर आराम से दे देगा अगर 4 नंबर पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो। अब क्या करना है, हमें A6 निकालना और A7 हमको गिवन दे रखा है, सॉरी A40 तो निकालना है, A6 और A17 दे रखा है। जो भी हमको गिवन है उसकी हेल्प से ही तो हम A40 टर्म निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, A6 जहां जहां n था हमने वहां 6 रख लिया। A प्लस में 6 माइनस का 1 इंटू डी, A प्लस में 5D। आपको सिंपल वे में ऐसे भी आप याद कर सकते हो, अगर कभी भी A6 दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, A प्लस में 5D आपको लिखना है। तो A हमको A नहीं, हमको A पता है, हमको 5D पता है, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं और इक्वेशन वर्ड डाल देते हैं। सिमिलर वे में हम A17 गिवन दे रखा है तो हम ये लिख सकते हैं A प्लस में 16D, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। यहां तक समझ में आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहां पर लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो A6 इज इक्वल टू, शायद यहां पर स्पेस नहीं है, मैं आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इधर कर रहा हूं। A6 और A17, ठीक है, A6 कितना है, A प्लस में 5D, और ये क्या हमारा A प्लस में 16D। क्या हमको इन दो A6 और A17 की वैल्यू पता है, बताइए। हाँ पता है, किसके बराबर है हमारा, A6 19 और A7 हमारा 41 के। तो मैं डायरेक्ट फिर इसे हटा के ऐसे लिख दे रहा हूं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रॉम इक्वेशन 1, ये ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं। अब क्या करना है, यहां पर सभी साइन पॉजिटिव है। अब नीचे वाले साइन पर ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले साइन, यहां पर कौन साइन है, यहां पर प्लस का साइन है, इस पे भी प्लस का साइन है, इस पे भी प्लस का साइन है। नीचे वाला साइन जो भी है उसका साइन अपोजिट कर देंगे। इसका साइन प्लस का है तो माइनस कर देंगे, ये साइन प्लस का है तो ये माइनस, ये भी माइनस। तो प्लस का 1 से माइनस का 1 कट गया, 5 माइनस का 16, 5D माइनस का 16D इक्वल टू 19 माइनस का 41। तो ये हुआ 22 माइनस का, और ये हुआ आपका 11D। प्लस माइनस माइनस कट गया, D इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 2 11 इक्वल्स टू, तो D कितना आ गया 2, जो D है वो 2 आ गया। अब इसको कोई भी क्वेश्चन पुट कर दीजिए आप, पुट इन इक्वेशन 1। आपने पहली इक्वेशन पुट कर दी, पहली इक्वेशन क्या थी आपकी, ये थी ना पहली इक्वेशन। तो A प्लस का 5, डिफरेंस कितना है, निकल के आएगा 2 और ये 19। तो A की वैल्यू कितनी है हमारी 19 माइनस का 10, जो कि हमारा हुआ 9। तो A की वैल्यू निकल के आ गई, आपकी D की वैल्यू निकल के आ गई। अब आपको क्या पूछा है, A40 पूछा है, A40 निकालना है। तो A प्लस का 39D, ठीक है, A कितना हमारा 9 और 39
इंटू कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया आपका 2, तो 9 प्लस का 39 इंटू 2, तो 39 इंटू 2 हुआ आपका 78, और ये 9 इसमें आप ऐड कर दोगे, तो ए 49 प्लस का 78 कितना हुआ आपका, ये होता है आपका 87, सॉरी हाँ 87। तो आपका आंसर क्या आ गया, तो यहाँ पर एक लाइन और लिखनी है, द 40 टर्म ऑफ एन एपी इज कितना आपका 87, ठीक है। अभी आप इस क्वेश्चन, इस सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन यह है, third and ninth term of an AP is 4 and -8 respectively, then which term of an AP will be 0? इस सॉल्यूशन का आंसर मैंने पहले ही कर चुका हूं। क्यों? क्योंकि जो वीडियो है वो काफी लंबी ना हो और आपको शॉर्ट वीडियो में ही आपको पूरा चैप्टर जल्द से जल्द समझ में आ जाए। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अब देखिए क्या करा मैंने, ए थर्ड टर्म आपको दिया है, थर्ड टर्म आपको क्या दिया है, A3 फोर्थ दिया है, एंड नाइन्थ टर्म आपको माइनस का 8 गिवन दे रखा है। सबसे पहले आपने गिवन लिख लिया, इसके बाद टू फाइंड में क्या लिखना है, आपको फाइंड करना है देन व्हिच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 0, ऐसी कौन सी टर्म है एपी की जो 0 होगी। तो यहां पर क्वेश्चन में व्हिच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 0। अब वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस का 1 इंटू डी। आपको ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें अगर हम एक थर्ड, अब देखिए अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है, आपको मतलब जो टू फाइंड आपको निकालना होगा, तो आप कैसे निकालोगे, जब वो गिवन है, गिवन की हेल्प से ही तो निकाल पाओगे आप। तो वो गिवन क्या था, A3 गिवन था और A9 गिवन था, आपको ये दो वैल्यू गिवन थी, तो इस दो वैल्यू के कारण ही आप जो टू फाइंड की जो जो भी आपसे पूछा है वो आप निकाल सकते हो। तो हमको क्या गिवन दरकार, A3 इज इक्वल टू A प्लस का 2D, तो A3 क्या गिवन करता है 4A प्लस का 2D, ठीक है। अब A9 इज इक्वल टू A प्लस में 8D, कैसे निकाला, देखो A का A रखा, 9 माइनस का 1 8 इंटू D, तो ये A प्लस का 8D, इधर A9 की वैल्यू आपने पुट करी जो कि आपका आया -8। इन दोनों इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड आप लिखना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड आप इसे एलिमिनेशन मेथड फॉलो करते हो, ठीक है। a प्लस का 4 इक्वल टू a प्लस का 2d एंड -8 इज इक्वल टू a प्लस का 8d। देखो जो भी आपको नीचे वैल्यू गिवन दे रखी है ना, उसका साइन चेंज कर दो। तो माइनस का 8 था तो मैंने क्या करा, प्लस का 8 कर दिया, और यहाँ पर प्लस का 8 है तो माइनस का, सिमिलर वे में ऐसे इसका साइन चेंज कर दिया। अब प्लस का 4 और प्लस का 8 कितना हुआ आपका, प्लस का 12 जो मैंने लिखा है। यहाँ पर प्लस का 8 और माइनस का 8 कट गया ये, तो 0 आएगा। अब 2d और माइनस का 8d, तो माइनस का 8d, ठीक है, तो क्या आ गया इसको कट के 6d, वो भी माइनस का, तो ये सॉल्यूशन, ठीक है। अब 12 में से अगर मैंने -6 इधर लिख दिया, तो डिफरेंस क्या आ गया हमारा, ये कटा -2, तो डिफरेंस आ गया हमारा -2, यहाँ पे लिख लिया। और इस -2 को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो 4 इक्वल टू a प्लस 2, ये ब्रैकेट में माइनस का 2, 2 2 जा 4, ये माइनस का 4। अब देखिए -4 और इधर गया तो इसका साइन चेंज था, साइन चेंज होकर क्या हुआ प्लस, तो 4 प्लस का 4 इक्वल टू 8a। अगर आप यहां पर ध्यान दीजिएगा एक स्टेप चाहो तो और भी आप लिख सकते हो, 4 इक्वल टू a माइनस का 4। क्यों लिखा मैंने, देखो प्लस इंटू और मैं माइनस में करता हूं तो मेरा क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो a माइनस का 4, ठीक है, और माइनस का 4 इधर गया तो 4 फिर प्लस का 4 इक्वल टू 8, तो क्या हुआ आपको प्लस का 8 आ गया। अब हमें अब निकालना क्या था, देखो हमारी a की वैल्यू निकल चुकी है, हमारा कॉमन डिफरेंस निकल चुका है। अब a निकालना है, a प्लस में n माइनस का 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था। इसमें हमको एसवी बताना है, क्वेश्चन क्या था हमारा, कौन सी टर्म है उस सीरीज में
जो कि 0 है, उस अगर कोई सीरीज लिख रहे हैं A1 A2 A3 ऐसा करते करते ऐसी कौन सी बीच में टर्म आएगी जो कि 0 होगी, तो अभी आपको टर्म बता दिए ये कौन सी टर्म है। तो हमने एक मान लिया कि वो लास्ट टर्म हमारी a है इक्वल्स टू 0, a हमारा 8 आ गया जो हमने अभी निकाला था, और n माइनस का 1, और कॉमन डिफरेंस क्या था हमारा माइनस का 2 जो हमने अभी निकाला तुरंत। तो 8 ये प्लस का था, इधर गया माइनस का हुआ, और माइनस का 2 मल्टीप्लाई में था तो क्या हुआ डिवाइड में चला गया, इस 2 से 2 कटा तो क्या आ गया हमारा 4, और माइनस का 1 इधर हुआ तो प्लस का 1, तो हमारी nth टर्म क्या आ गई हमारी प्लस का 5। अब लास्ट में एक लाइन लिख लेना बीच की जगह हटा के सॉल्यूशन, बस लास्ट में लाइन लिखना, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी विल बी 0। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा फॉर्मेट में हो चुका है, आप चाहो तो इस पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इस क्वेश्चन को आप काफी इंपॉर्टेंट समझिएगा और काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन क्या कहता है, इस थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 16। क्वेश्चन में आपको गिवन दे रखा है, गिवन क्या है वो थर्ड टर्म जो कि 16 है, and 17th term is 12 more than that fifth term। ध्यान दीजिएगा पिछले क्वेश्चन में क्या कहा है यहाँ पर, ये सेवंथ टर्म है एबी की, सेवंथ टर्म वो 12 ज्यादा है, किससे 12 ज्यादा है, ए पांचवी टर्म से 12 ज्यादा है। क्वेश्चन का मतलब समझा है यहाँ पर, सेवंथ टर्म, यहाँ पर सेवंथ टर्म इज जो कि 12 ज्यादा 12 मोर प्लस ऑफ फिफ्थ टर्म। बोर्ड में एक पॉइंट हल्का सा चेंज हो सकता है, वो क्या आने वाले बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं, यहां पर 12 टाइम्स भी लिख सकते हैं बोर्ड में, तो 12 अगर 12 टाइम्स अगर लिख देना तो तब क्वेश्चन का क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा हमारा, A7 इज इक्वल टू 12 इंटू A5। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। मैं आप मगर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर 12 मोर देन दैट ऑफ फिफ्थ टर्म, तो आपको ध्यान देना है A7 यहाँ पर 12 प्लस होगा ना कि मल्टीप्लाई। ये फिर अब सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा गिवन क्या दे रखा था हमको, A7 इज इक्वल्स टू 12 प्लस का A5, ये आपको गिवन दे रखा है। अब क्या करिएगा, टू फाइंड, फाइंड आपको क्या करना है, आपको फाइंड एपी, आपको एपी की सीरीज आपको बतानी है क्या होगी, A1 A2 A3 A4 ऐसे आपको सीरीज बतानी है। तो फिर वही फंडा, वी नो दैट, क्या हम जानते हैं क्या, an इज इक्वल्स टू a प्लस में n माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया अगर टू फाइंड करना है तो हमको गिवन पे जाना होगा, जो भी हमको गिवन दे रखा है ना उसकी हेल्प से ही टू फाइंड तक जा सकते हैं। तो a3 इक्वल टू 60, a3 का मतलब क्या दिखाया था मैंने कि a प्लस का 2d जो कि बराबर है 16 के, इसको आप इक्वेशन 1 कह दो। ठीक है, और दूसरा को गिवन क्या दे रखा था 7, a7 आपको 12 प्लस का 5, तो a7 का मतलब a प्लस का 6d 12 और a प्लस का 4d, a से a कटा 6d इज इक्वल्स टू 12 प्लस का 4d, और 4d इधर जाएगा तो क्या होगा हमारा 6d माइनस का 4d इज इक्वल टू 12। अब 6 में से 4 गया बचा 2, तो ये भी लिख सकते हो 2d इज इक्वल्स टू 12, और d की वैल्यू यहां पर बता रहा हूं क्या आएगी 12 डिवाइड बाय 2 जो कि हमारा आ गया 6। कॉमन डिफरेंस तो निकल चुका है, अब आपको बताना है, अब हमें a निकालना है, तो t इज इक्वल्स टू 6 पुट इन इक्वेशन 1, और इस इक्वेशन में आप पुट कर दो तो आपका जो कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म है वो आपको निकल जाएगी। तो a प्लस का 2d इज इक्वल टू 16, और a कितना हमारा ये निकालना था, कॉमन डिफरेंस 6 इक्वल टू 16, 12 इक्वल्स टू 16 a प्लस में, तो a इक्वल्स टू 16 माइनस 12 जो कि हमारा आ गया 4, हमारा फर्स्ट टर्म निकल के आ गई और कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया, तो हम पूरी सीरीज अब निकाल सकते हैं। a1 क्या होगा हमारा a किसके बराबर है 4 के, a2 हमारा a प्लस का d,
तो 4 प्लस का 6 जो कि हमारा वो 10। ऐसे ही A3 A प्लस का 2D, तो A 2 इंटू D तो 12, 12 प्लस का 4, 12 प्लस का 4 16। ऐसे ही A4 आप निकालोगे, A प्लस का 3D जो कि हमारा हुआ 22। ठीक है, ऐसे सारे टर्म आप निकालोगे तो आप लिख देना द गिवन AP इज, सॉरी हाँ, AP इज 4 10 16 22 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिवाइड हो सके। सबसे पहले 3 डिजिट का नंबर कौन सा आता है, सबसे 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 100। ठीक है, दूसरा 101, लास्ट 3 डिजिट का नंबर 99। इन दोनों के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं, इन दोनों के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाय 7 हो सकते हैं। क्वेश्चन ये है, 7 से डिवाइड हो सके ऐसे कितने नंबर हैं। अब आपको क्या करना है, ये 100 को उठाना है। मुझे पता नहीं पहला नंबर कौन सा है डिवाइड जो कि 7 से डिवाइड हो सकता है, तो आपको 100 लिखना है, 7 से डिवाइड करना है। तो 7 में 7 बचा क्या 3। ठीक है, और ये 0 ऐसे उतर के 7 4 जा 28 डिवाइड बाय 2। अब इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे, 7 में से 2 गया, बचा 5। इस 5 को, जो भी आपका 100 है, इस 5 को हमेशा 100 में प्लस कर दो आप, तो कितना आ गया आपका 105। तो पहला जो नंबर है, जो पहला जो नंबर है वो कितना है हमारा 105। दूसरा नंबर 7 प्लस कर देंगे तो 112। ऐसे करते 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 लास्ट ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल हो जाए, तो 99 999 और यहाँ पर निकलेगा 7। 7 में 7 डिवाइड बाय 2, ये 9 उतरा, 7 4 28, ये 1 और ये भी 9 उतरा, 7 4 7 2 40 और बचा इधर 5। अब क्या करना है, जो लास्ट में रिमाइंडर बचा ना आपकी बार केस में, इसको डायरेक्ट इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे हमने माइनस करा तो ट्रिपल लाइन में से अगर मैंने 5 माइनस करा तो मेरा कितना आ गया 994। हमारी फर्स्ट टर्म क्या निकल के आ गई 105। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लिखना फर्स्ट टर्म, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा 7। और लास्ट टर्म कौन सी आई हमारी 994। ठीक है, अब यहां पे लिखना वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू डी। अब ए एन क्या आपका 994, ए 105 और n तो आपको निकालने हैं, ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्म है जो कि डिवाइड हो चुके 7 से, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा 7। तो जैसे मैंने इधर माइनस करा 994 माइनस का 105, तो यहाँ पर क्या n माइनस का 1 और ये 7 था, ये डिवाइड में जाएगा। अब माइनस करते हैं तो 994 माइनस का 105, तो कितना हमारे 40 ऊपर कटा, यहाँ पर आ गया 9, तो यहाँ पर क्या बचा 8 और 9 में से 1 क्या बचा 8। 889 डिवाइड बाय 7 और ये इधर जाएगा प्लस का 1 इक्वल्स टू n। तो आपने जैसे ही आप डिवाइड करते हो 1 1 और 8, 2 पे क्या 4, 4 9 7 प्लस का 1 इक्वल्स टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी भैया, n की वैल्यू आ गई 128। क्या करा मैंने इस वाले स्टेप में, जो पहले तो 7 को डिवाइड कर दिया, बचा के इधर n माइनस का 1,
तो ये माइनस का 1 को उठा के मैंने इधर कहा तो प्लस का 1 हो गया। आपको यहाँ पर करके बता दे रहा हूं। मेन आपका देखो यहां तक था सॉल्यूशन पूरा, इसका आगे तो मैंने रेफर करा है। यहाँ पर मेरा देखो 127 इक्वल्स टू n प्लस का 1 था, n माइनस का 1। आपको यहाँ पर डाउट रखो, मैंने क्या कर एक स्टेप नहीं लिखा। 127 प्लस का 1 इक्वल टू n, तो 128 इक्वल्स टू n। ठीक है, ऐसे आ गया ये स्टेप। अब यहां तक तो लिख दिया, इसके आगे लास्ट लाइन लिखनी है कि 128, ठीक है, नंबर 128 नंबर are divisible by 7 of 3 digit नंबर। ये सॉल्यूशन लास्ट में लिख देना 128। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 8 भी उसका सिमिलर है, वो आपको खुद करना है होमवर्क। और आपको क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है, बिल्कुल सिमिलर इसी वे में है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, देखिए, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ध्यान सुनिएगा, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी 1074 करते 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 -62। ये पूरा आपको एपी गिवन दे रखा है, आपको फिर लिखना गिवन क्या दे रखा आपको 1074 टक 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 -62 लास्ट टर्म गिवन दे रखी है। अब लिखना वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, an इक्वल टू a प्लस में n माइनस का 1 इंटू डी, ये आप जानते हो। अब an लास्ट में हमारे क्या है 62 माइनस का a 7 a 10, और कॉमन डिफरेंस आप यहाँ पर बीच में कॉमन डिफरेंस निकाल देना a2 माइनस का a1। a2 कितना है 7 माइनस का 10, तो कितना हुआ 7 में से 10 गया, माइनस का 10 गया, माइनस का 3 बचा, तो n माइनस का 1 कॉमन डिफरेंस माइनस का 3 आ गया। -62 10 और n माइनस का 3 अब इस 10 को मैं इधर ले जाऊंगा, -62 माइनस का 10 डिवाइड बाय, अभी डिवाइड बाद में करूंगा, ये माइनस का 3, मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। -62 माइनस का 10 कितना हो -72, और डिवाइड बाय माइनस का 3 करता हूं, n माइनस का 1, और इससे कटा तो कितना 24 टाइम्स कट गया, और प्लस का 1 इक्वल्स टू n, ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25। यहां तक आप नोट डाउन करो। अब हमको बताना है कि लास्ट से आपकी 11th टर्म कौन सी होगी। हमको ये तो पता चल गया है कि जो पूरी सीरीज है ये लास्ट में 25 ही जाता है, 25 ही आता है। अब क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं मैं। a 25 माइनस का 11, आपको लास्ट से 11 निकाल लिया, लास्ट से 11 प्लस का 1, और प्लस का 1 क्यों करा, अभी एक सेकंड रुको, अब समझाता हूं मैं आपको। a प्लस में n 25 प्लस का 1 26, 26 माइनस का 11 हुआ आपका 25 प्लस का 1 26, 26 में से 11 गया, बचा आपको 15, 15 माइनस का 1 इंटू डी, और a प्लस का 14 डी। अब ध्यान दीजिएगा मैंने ऐसा क्यों करा, एक सीरीज आपकी 2 3 2 4 6 8 10 12, ये सीरीज पूरी आपको कंप्लीट होती है। मैंने कहा लास्ट से दूसरी टर्म आपको बताओ कौन सी होगी, तो लास्ट से दूसरी टर्म आपकी ये होगी a2, और टोटल टर्म कितनी दे रखी है इसमें 6, तो a6 माइनस का 2 कितना हुआ a4। क्या आपकी चौथी टर्म यहां से आगे से कीजिएगा, आपकी चौथी टर्म क्या आपकी ये होगी, नहीं, चौथी टर्म तो, हाँ सॉरी, चौथी टर्म ये थोड़ी ना हमारी 8 है,
तो हमको ये पता चला कि इसमें हम प्लस का 1 करते हैं अगर हम आगे से लेते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है वो आगे से हो रहा है, ना कि पीछे से लग रहा है फॉर्मूला। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको कहेगा कभी भी क्वेश्चन कि आपको लास्ट से निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको प्लस का 1 हमेशा करना है। तो ए 25 प्लस का 1 26, और 26 माइनस का 11 कितना हुआ आपका, 26 माइनस का 11 हुआ आपको 15। तो आपको यहाँ पर लिखना है ए 15 इज इक्वल टू ए प्लस का 14 डी, ए 15। तो राइटिंग आप ठीक है। अब ए हमारा है 10 14, कॉमन डिफरेंस कितना निकला था हमारा, माइनस का 3। तो 10 माइनस का 14 3 जा, तो आपको 14 3 रहेगा, आप डायरेक्ट हो 15 3 जा, 15 3 से याद हो जाएगा ना 45, और 45 माइनस का 3, तो आप ये भी लिख सकते हो इसको 42। तो कितना हुआ आपको, माइनस का 32। यानी कि जो लास्ट टर्म है 11th और जो इस एपी की लास्ट से 11th टर्म क्या है हमारी, माइनस का 32। तो आपका आंसर में लिखना है -32 इज द 11th term from the last। ठीक है। और आपको क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद करना है, या आपको कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है। अगर आपको नहीं आता है, मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूं, आप मुझे व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हो 8287753568। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है, आप अभी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। और ये वीडियो काफी बड़ी हो रही है, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ, और आने वाले जो इसका जो अगला पार्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो मैं कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।